हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश क्लास 9th का जो इंग्लिश बुक है उसका जो पहला चैप्टर है धर्म युद्ध, जिसको अर्जुन देवचरण लिखे हैं। पिछले वीडियो में हम उस चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर चुके थे। आज हम उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन का जवाब ब्रीफली देना है, संक्षिप्त में इसका जवाब देना है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, लघुत्तरीय क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट वाज द क्वेश्चंस, कौन सा यानी क्या प्रश्न था, दैट पद्मा वांटेड टू नो, जो पद्मा जानना चाहती थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से। यानी पद्मा कौन सा प्रश्न जानना चाहती थी अपने माता पिता से, उसका प्रश्न क्या था। पिछले वीडियो में आपको हम बताए हैं और चैप्टर आप पढ़े हैं तो बेहतर तरीके से समझे होंगे। पद्मा का एक ही क्वेश्चन था कि एक औरत की पहचान क्या होती है। ठीक है ना, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, एक औरत की पहचान क्या होती है, यही प्रश्न था पद्मा का। तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, और उसके बाद आप यहां से लिख सकते हैं कि द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। ठीक है, चलिए हम सभी क्वेश्चंस का हम पीडीएफ बनाए हैं, उस पीडीएफ पे ले चलते हैं आपको और हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये रहा पीडीएफ, सॉरी, हाँ ये रहा पीडीएफ। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स, कौन सा प्रश्न था जो पद्मा अपने माता पिता से जानना चाहती थी। तो प्रश्न ये यही था ना पद्मा का, कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, एक औरत की पहचान क्या है। द क्वेश्चन, यही प्रश्न, दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स, कुछ नहीं करना है, प्रश्न से जो यहाँ से जो लिखा हुआ है ना, द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स, बस क्वेश्चंस का भी ही आप ये पूरा चीज लिख सकते हैं, बस उसके पहले ये चीज जोड़ देना है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, इतना चीज जोड़ दीजिए और यहाँ से लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ज्यादा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इजीली आप इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव, यानी कि पद्मा के कितने भाई बहन थे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैप्टर में यही बताया गया कि पद्मा के कोई भाई बहन नहीं थे। पद्मा हैड नो एनी ब्रदर एंड सिस्टर, पद्मा का ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। शी वॉज ओनली चाइल्ड, वह इकलौती बच्ची थी, फॉर हर पेरेंट्स, अपने माता पिता की। यानी कि पद्मा का ना कोई भाई था ना कोई बहन थी, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और इकलौती बेटी थी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि पद्मा हैड नो एनी ब्रदर एंड सिस्टर, शी वॉज ओनली चाइल्ड फॉर हर पेरेंट्स। आप चाहे तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में डिड हैव से पूछा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पद्मा डिड नॉट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज पद्मा अनहैप्पी विद हर फादर, यानी कि पद्मा अपने पिताजी से क्यों नाखुश थी, क्यों खुश नहीं थी। तो जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि पद्मा ये सोचती थी और ये ऐसा महसूस करती थी कि पिताजी हमसे ज्यादा पैसों का केयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
दिया हुआ है कि पद्मा फेल्ट, मतलब पद्मा महसूस करती थी या थॉट या सोचती थी दैट की हर फादर, कि उसके पिताजी केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर हर, कि पिताजी उससे ज्यादा पैसे का केयर करते हैं, इसलिए सो शी वॉज अनहैप्पी विद हर फादर, इसलिए वो अपने पिताजी से नाखुश थी। ठीक है, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। अकॉर्डिंग टू यानी अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर यानी पद्मा की मां के अनुसार, फॉर हुम किसके लिए, लाइफ जीवन जो है वो हेल है, नरक के समान है, माने किसके लिए जीवन नरक है, ये प्रश्न जो है पद्मा के मां के अनुसार किसके लिए जीवन जो है वो नरक की तरह है। तो देखिए पद्मा की मां बता रही है अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, यहाँ लिखा हुआ है कि पद्मा के मां के अनुसार ए वोमेन्स लाइफ, एक औरत का जीवन, इज हेल नरक है, हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति मर चुका है, यानी जिसका पति नहीं है, जो विधवा है, ठीक है, उसका जीवन जो है वो नरक की तरह है। विधवा का होता है अंग्रेजी विडो, ठीक है, विडो, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कंपटीशन में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जिस औरत का पति नहीं है उसको क्या बोलेंगे, यानी द वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड, वो क्या होगी, विधवा यानी कि विडो। और जिस औरत का जिस मतलब कि पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसको हम विडोर बोलते हैं, विधुर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है एक व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा, पद्मा के अनुसार वही इज द आइडेंटिटी ऑफ ए आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी कि पद्मा जो है, पद्मा के अनुसार आखिर मानव जाति की पहचान क्या है, यहाँ लिखा है ना ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस का मतलब होता है मानव जाति, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, यानी अकॉर्डिंग टू पद्मा, पद्मा के अनुसार द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, यानी कि पद्मा के अनुसार एक मानव जाति की पहचान ही एक औरत की पहचान है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। ये जो आपके बुक में जो वर्ड दिया गया है, ठीक ना, वही वर्ड है, बस इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा हम हिंदी इसको ऐड कर दिए हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, यानी कि व्यक्तित्व, जिसका हम यानी कि इंडिविजुअलिटी भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअलिटी भी हो जाएगा आइडेंटिटी का। डेयरिंग, सॉरी डार्लिंग, डार्लिंग मतलब प्रिय प्यारी, जिसको हम डियर भी बोल सकते हैं या लवेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, लवेबल चाइल्ड, जो अपने माँ बाप के लिए बहुत प्यारा हो। ठीक है, बेस्टो, बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना या देना, जिसका एक और अंग्रेजी होता है कॉन्फर्ट। ठीक है, उसके बाद है चेरिस, चेरिस का मतलब होता है बहुत प्यारा या बहुत प्रिय मानना किसी चीज को, जिससे स्नेह हम करते हैं, स्नेह करना भी हो जाएगा, उसका ये भी हो जाएगा टू होल्ड एज डियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में यहाँ सेंसलेस, सेंसलेस का मतलब क्या होता है, निरर्थक, बेतुका, अविवेकपूर्ण, जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक ना, बिना मतलब का बातें करने वाला आदमी सेंसलेस होता है। ठीक है, तो इसको हम एक और इसका वर्ड होता है अनरीजनेबल। और उसके बाद सेंस, सेंस का मतलब होता है विदाउट, यानी के बिना। ठीक है, उसके बाद वेनरेटेड, वेनरेटेड, और ये देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना एडीजे, यानी ये वर्ड एडजेक्टिव है। ये जो लिखा है ना पीआरईपी, ये प्रीपोजिशन है। यहाँ एडी जे लिखा है एडजेक्टिव है, समझ रहे हैं। तो वेनरेटेड का और भी होता है, यानी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, जिसका हम आदर करते हैं,
वो माननीय होता है, सम्मानित होता है या पूजनीय होता है, ठीक ना। आदरणीय भी हम बोल सकते हैं, जिसको रिस्पेक्टेड भी बोलते हैं। तो वेनरेटेड रिस्पेक्टेड एक ही चीज है। उसी तरह देखिए सेंट, सेंट क्या है, एन नाउन है, जिसका मतलब होता है संत, पवित्र व्यक्ति। उसको हम ए पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस भी बोल सकते हैं, यानी सेंट को हम ए पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस भी कह सकते हैं। उसी तरह देखिए इमोरल, इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, ये भी वर्ड एडजेक्टिव है। हैविंग नो मोरल, जिसके पास नैतिकता नैतिकता नहीं है, यानी मोरल का मतलब होता है नैतिक, और इसमें जब आई एम जुट गया तो हो गया इमोरल, ठीक है ना, अनैतिक। ठीक है, बहुत सारे वर्ड है जिनके पहले हम आई एम लिखते हैं ना तो वो निगेटिव अर्थ देते हैं। जैसे देखिए पॉसिबल, आप पॉसिबल लिखते हैं, और ठीक पॉसिबल में आप जब आई एम जोड़ देते हैं शुरू में तो क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल, असंभव। जैसे आप लिखते हैं प्योर, प्योर मतलब शुद्ध होता है, और जैसे इसके पहले हम आई एम लिख दे तो इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि कुछ वर्ड है जिसको आपको डिक्शनरी यूज से करना है, और डिक्शनरी का यूज करके आपको इसका जवाब देना है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए इसमें ये जो वर्ड है ना, ये गलत लिखा हुआ है। करेक्ट द स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग सही करना है। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी में क्या किया है, टी के बाद वाई नहीं है, यानी कि ये जो वर्ड है वो गलत है, सही वर्ड है ये, जिसका मतलब पहचान होता है। उसी तरह के डिफरेंट, इनकरेक्ट है, इसका सही वर्ड क्या होगा, डिफरेंट, यानी इसमें डी के बाद जो होगा ना आई डबल एफ ई आर ई एन टी होता है, डिफरेंट। ठीक है, उसी तरह डॉटर, डॉटर भी ये इनकरेक्ट वर्ड है, यानी ए के जगह ओ लिख दिया है, ठीक है ना, तो ये डॉटर में पुत्री बेटी। उसी तरह बेस्टो, बेस्टो में यानी ये जो है वो एक्स्ट्रा ई दे दिया है, बेस्टो का मतलब होता है प्रदान कर। तो इधर जितने भी ये वर्ड है ये सब इनकरेक्ट है, और इसी इनकरेक्ट को करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है सेंसियस, जबकि यहाँ पे इसका सही वर्ड जो है वो सेंसलेस है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनजस्टिस, इनजस्टिस लिखना है, लेकिन ये इनजस्टिव लिखा है, यानी यहाँ भी के जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार्गेन, बार्गेन का स्पेलिंग बी ए आर जी ए आई एन होता है, ठीक है ना, जबकि ये जी ई एन लिखा है, जो कि रॉन्ग है। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। सोसाइटी में देखिए यहाँ सी आई के बाद ई को हटा दिया है, ठीक है, सोसाइटी। मैरिज में जी के बाद ई होना चाहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सभी चीज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा हुआ है इसमें अगला जो क्वेश्चन है इसका हम आंसर बनाए नहीं है, लेकिन एक मिनट उसको हम अभी सॉल्व कर देते हैं। दूसरा पेज है, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि लुक अप ए डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी को देखना है, और डिक्शनरी का यूज करके ये जो लिखा हुआ है कि राइट एट लीस्ट टू मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड दिए गए हैं इन शब्दों का दो शब्द वाले वर्ड बताना है, जिसमें एक वर्ड जो है वो आपके इस, यानी कि वन इन विच इट इज यूज्ड इन द लेसन, जिसमें एक वर्ड का प्रयोग लेसन में किया गया है, एंड द अदर विच इज मोर कॉमन, और दूसरा जो वर्ड बताना है वो वर्ड मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स को हमें लिखना है। तो पहला वर्ड है मनी। मनी का मतलब मालूम है, मनी का मतलब क्या होता है, रुपया या पैसा होता है। अब मनी के लिए हम और कौन कौन सा वर्ड हम लिख सकते हैं, तो देखिए मनी के लिए हम करेंसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, सी यू
RENCY, करेंसी, यूज फॉर बाइंग थिंग्स, या इसके लिए हम क्वाइंस की भी बात कर सकते हैं, COINS, क्वाइंस का मतलब जो सिक्का उक्का होता है, या हम पेपर मनी भी लिख सकते हैं, पेपर मनी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, करेंसी भी लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा जो वर्ड है, दूसरा वर्ड है हॉस्बैंड, ठीक है। तो हॉस्बैंड का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो शादीशुदा हो, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ए मैरिड मैन, ठीक है, ए मैरिड मैन भी लिख सकते हैं, या ए मैरिड पर्सन भी लिख सकते हैं, ए मैरिड मैन या ए मैरिड पर्सन भी हो सकता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैन टू whom ए वोमन इज मैरिड, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है सेंट, सेंट का मतलब होता है साधु, तो जो व्यक्ति साधु होगा वो क्या होगा, होली पर्सन होगा, पवित्र व्यक्ति होगा, तो हम होली पर्सन भी लिख सकते हैं इसके लिए एक वर्ड, होली पर्सन। और देखिए ये जो आप इसमें बनाइएगा तो इसमें पेज में ही दिया हुआ है, इसमें हम दिखा देते हैं आपको पीछे का जो, ये देखिए, यहाँ देखिए सेंट लिखा है, इसके लिए ये वर्ड भी हम लिख सकते हैं कि ए पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस, तो इस वर्ड का प्रयोग तो चैप्टर में हुआ है, लेकिन इसका तो चैप्टर में नहीं हुआ है, तो ए पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस भी कह सकते हैं, और एक हम ये भी लिख सकते हैं कि होली पर्सन, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्ड जो है ना जो मिल जाएंगे आपको इसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, एक मिनट, सेव, सेव का मतलब होता है बचाना, ठीक है, सेव यानी जो हम पैसे उसे सेव करते हैं, ठीक ना, तो सेव के लिए हम कीप भी लिख सकते हैं, कीप सेफ, अगर किसी चीज को हम एकदम सुरक्षित रखते हैं, कीप सेफ, तो वो भी सेव हो गया, ठीक है। या हम चाहें तो इसके जगह एक और भी लिख सकते हैं, सेविंग भी लिख सकते हैं, सेविंग, इसका मतलब ये होता है बचत, सेविंग का मतलब ये होता है बचत, या ये भी हम लिख सकते हैं टू रेस्क्यू भी लिख सकते हैं, RESCUE, रेस्क्यू यानी बचाना, ये भी हो सकता है। अब देखिए उसके बाद है हेल, हेल का मतलब क्या होता है, नरक होता है, यानी होम ऑफ डेविल्स बोल सकते हैं, इसका एक वर्ड हम लिख सकते हैं होम ऑफ डेविल्स, दानव का घर, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं कि प्लेस ऑफ पनिशमेंट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद मतलब कि जिस स्थान पे पनिशमेंट दंड मिले उस जगह को भी हम बोल सकते हैं हेल। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्लेस ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट PUNISHMENT, पनिशमेंट आफ्टर डेथ, DEATH, इज इट क्लियर। चलिए उसके बाद है वांटन, वांटन का मतलब होता है लंपट आदमी, ठीक ना, जो बिल्कुल संस्कारी ना हो, मतलब कि असभ्य जिसको हम बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, वांटन। तो उसके लिए इमोरल का प्रयोग कर सकते हैं, और नैतिक व्यक्ति, इमोरल हो जाएगा, ठीक है, या अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, UNCIVILIZED, अनसिविलाइज्ड भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए चाइल्ड, अब चाइल्ड के लिए वर्ड हम, जो नया नया बच्चा जन्म होता है, न्यूली बर्न, BORN, बर्न, न्यूली बर्न ह्यूमन बींग, मानव जाति में जो नया जन्म लिया है वही ना होगा ह्यूमन बींग। या उसके लिए हम बॉय का भी प्रयोग कर सकते हैं और गर्ल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बॉय और गर्ल भी तो चाइल्ड ही कहलाएंगे ना। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ए योंग
ए यंग पर्सन, ए यंग पर्सन। देखिए लिखना इसमें दो ही वर्ड है, लेकिन बहुत सारा हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। या ए सन और डॉटर भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है वेंडरेटेड। वेंडरेटेड का मतलब क्या होता है, जो आदरणीय है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड हो गया। या फिर उसके एक और चीज लिखना, ऑनर्ड लिख सकते हैं, HONOURED, ऑनर्ड, जो व्यक्ति ऑनर्ड हो। या रिवर्ड हो, REVERED, रिवर्ड। ये सभी क्या होते हैं, आदरणीय होते हैं, वेंडरेटेड है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए आगे ये लिखा हुआ है कि वर्ड फॉर्मेशन, यानी वर्ड फॉर्मेशन का मतलब इसमें सफिक्स का प्रयोग किया गया है। अब आपको पहले बता दें हम वर्ड फॉर्मेशन क्या है। देखिए हिंदी में आप पढ़े होंगे अव्यय और प्रत्यय। प्रत्यय अव्यय जो होता है, यानी शब्द के शुरू में और बाद में जोड़ करके हम एक नया शब्द बनाते हैं, उसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रूट वर्ड। एक होता है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रीफिक्स, और एक होता है सफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, और सफिक्स का मतलब सफा मतलब बाद। यानी कि जब वर्ड के पहले कोई चीज हम फिक्स कर दें तो प्रीफिक्स हो जाता है, और बाद में कुछ जोड़ देते हैं तो सफिक्स होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में क्या है, सेंस प्लस लेस। तो सेंस में लेस जोड़ा गया है, तो ये जितना भी बाद में ये जो लेस जुटा है ना, इसी को हम बोलेंगे सफिक्स, ठीक है। और एक हम बात आपको ये भी बता दें कि जब किसी वर्ड में हम बाद में जब लेस जोड़ते हैं ना, तो वो वर्ड का अपोजिट अर्थ देता है, ठीक ना, विपरीतार्थक शब्द होता है। जैसे कि सेंस का मतलब क्या होता है, बुद्धि, अकल। आज जब उसमें लेस जोड़ दिए तो किसी व्यक्ति के पास बुद्धि और जब अकल ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा, ठीक है ना, सेंसलेस हो जाएगा। यानी कि बुद्धिहीन हम बोल सकते हैं, चाहे बेतुक्का भी बोल सकते हैं। उसी तरह केयर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। आज जब हम किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, तो लापरवाही वाली बात हो जाती है। उसी तरह फ्लोलेस, इसका मतलब होता है निर्दोष, ठीक है। तो यही चीज जैसे देखिए, अब इसी से रिलेटेड कुछ आपको वर्ड्स बनाना है। जैसे हम बात करें होम, होम का मतलब घर होता है, आप इसमें लेस जोड़ दीजिए, होमलेस हो गया। तो जब घर ही नहीं है तो क्या हो गया, बेघर हो गया। उसी तरह से चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब बच्चा, लेस। तो मान लीजिए जिसके पास बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो क्या हो गया, चाइल्डलेस हो गया, मतलब निसंतान हो गया। उसके पास बच्चे नहीं है, वो संतान के बिना है, ठीक है। उसी तरह देखिए हम करें रिच, माने अमीर होता है ना, इसमें जब आप लेस जोड़ेंगे, रिच लेस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा गरीब, ठीक ना। जो अमीर नहीं हो क्या है, गरीब है। अगर वही हम पुअर लेस कर दें, तो जो गरीबी में कम नहीं हो क्या, वो रिच हो गया, वो अमीर हो गया, है कि नहीं। उसी तरह बहुत सारे वर्ड्स आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। लाइफलेस, लाइफ का मतलब जीवन, लेस नहीं तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, लाइफलेस, मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। देखिए इसका जो जवाब है, अक्सर जवाब आपको क्वेश्चंस में जो वर्ड्स दिया गया है ना, उसी में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। यानी कह रहा कि एक व्यक्ति जो ग्रेट होलीनेस हो, तो अभी हम बताए ना कि ग्रेट होलीनेस का आदमी क्या कहलाएगा, साधु कहलाएगा ना, सेंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ NT है, आपको इसमें जोड़ देना है SAI, हम जोड़ देंगे, सेंट हो गया। चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उसे देखिए अनजस्ट, जैसे वांटन, वांटन होता है ना, अभी बताए ना, लंपट आदमी जो अनजस्ट कहलाता है। तो वांटन में क्या ON है, इसमें आपको सिर्फ जोड़ देना है WANT, वांटन, ठीक है। जिस व्यक्ति को एकदम रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है वो आदरणीय होता है, और आदरणीय होता है तो वेनरेटेड, ठीक है, वेनरेटेड। देखिए हम दिखा देते हैं, पीछे आप पढ़े हैं इसको, VENERATED, वेनरेटेड। देखिए यहाँ वेनरेटेड,
VENERATED, देखिए यहाँ वेनरेटेड, देख रहे हैं, ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, तो यही वर्ड है, इसमें ईडी जोड़ा है, हमको ये जोड़ देना है। यहाँ देखिए वांटन वाला वर्ड, ये वांटन, चेरिस ऑन चेरिस, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है आगे, अब ये कह रहा है कि टू होल्ड एज डियर, तो वही चेरिस हो गया अभी जो दिखा है। उसके बाद इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी यानी कि जो जिसका पहचान है, आइडेंटिटी है, तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी में कि वही आइडेंटिटी को लिख लेंगे हम। उसके बाद है अनरीजनेबल, अनरीजनेबल का बताया था ना, सेंसलेस, सेंसलेस, तो यहाँ पे देखिए ई डबल एस है, इसमें हम जोड़ देंगे SENSEL, उसके बाद ई डबल एस, सेंसलेस। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सभी चीजें। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सेंट हो गया, इसका वांटन हो गया, इसका वेंड्रेटेड हो गया, इसका आपका चेरिश हो गया, इसका आपका आइडेंटिटी हो गया, और इसका हो गया सेंसलेस, सेंसलेस। ठीक है, ठीक है दोस्त, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे, थैंक यू।